हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि इस बार मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपनी खुद की वॉइस में डालूंगा। और क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मेरी खुद की वॉइस है, तो स्टोरी भी मेरी खुद की होनी चाहिए। तो ये स्टोरी है कुछ 14-15 साल पुरानी। तब मैं यार 6-7 में रहा हूँगा। मेरे पापा आर्मी में जॉब करते थे और हमें क्वार्टर्स भी आर्मी वाले ही मिले हुए थे। वो 2 BHK क्वार्टर हमारे लिए बहुत परफेक्ट था। उस क्वार्टर में हमें एक छोटा सा प्यारा सा बरामदा भी मिला। हमने उस बरामदे के किनारे पे बहुत छोटी मोटी गार्डनिंग कर रखी थी। उसमें हमने गुलाब उगा रखे थे, थोड़ा बहुत धनिया उगा रखा था। बहुत प्यारा सा था वो। ये पूरा घर 6 से 7 फीट की दीवार से कवर भी था, तो सेफ्टी पूरी ऑन टॉप थी। हमारे घर के जस्ट पीछे एक बरगद का पेड़ भी था और काफी बूढ़ा पेड़ था वो। उस एरिया में बहुत छोटी छोटी बुशेस रहा करती थी, तो वहाँ पे जुगनू और ये सब रात को आ जाया करते थे। तो ऐसा लगता था जैसे हर रोज दिवाली है। मैं और मेरी बड़ी बहन कॉर्नर वाले रूम में सोया करते थे। एक दिन रात को मेरी नींद खुलती है, तो मैंने सोचा चलो टॉयलेट कर लेते हैं वॉशरूम में जाकर। और हमारा वॉशरूम बाहर बरामदे में था। मैं अपने बेड से जब बाहर गया तो मैंने देखा उस दिन पूर्णिमा थी, यानी फुल मून। काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था क्योंकि रात को जुगनू भी काफी आसमान में आ रखे थे और हमारे गार्डन में भी काफी थे। मैंने टाइम नहीं देखा था, बट आई थिंक शायद 12 या 1 बज रहे होंगे। मैं वॉशरूम यूज करके जब बाहर आया तो काफी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बरामदे में टहल लिया जाए। बहुत ही ज्यादा अच्छा मौसम था उस टाइम, और मैं चांद को भी देख रहा था, वो बरगद के पेड़ के पीछे से, जैसे मुझे ही देख रहा हूँ। आधे या 1 मिनट के टहलने के बाद मेरी नींद काफी ज्यादा टूटने लगी थी, तो मैंने सोचा चलो अब सो लिया जाए। तो फिर मैं अपने रूम की तरफ चल दिया। वहां मैं देखता हूँ कि मेरी बहन अब बेड पे नहीं लेटी हुई थी और वो खिड़की के पास बैठी हुई थी। मुझे उसका चेहरा कुछ ज्यादा साफ दिख नहीं रहा था, बट खिड़की से आती हुई चांदनी रोशनी से मुझे उसका सिलट साफ दिख रहा था। उसे देख के लग रहा था कि उसके दिमाग में कोई ना कोई शरारत सूझ रही है, और मैं उसका पार्ट इतनी रात को तो नहीं होना चाहता था। क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने उसको थोड़ा सा भी एंटरटेन किया तो मेरी जो बची कुची नींद है वो भी उड़ जाएगी, और फिर मुझे नींद आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं अपना सर डिसअपॉइंटमेंट में हिलाकर अपने बेड पर आ गया और कंबल ओढ़ने की कोशिश करने लगा। पर मैं देखता हूँ मेरा कंबल बिल्कुल भी नहीं खींच पा रहा हूँ मैंने देखा कि उस पे मेरी बहन ने अपना एक हाथ रखा हुआ था। मैं काफी शॉक था कि इतनी ज्यादा पावर से उसने उसको पकड़ रखा है कि मैं अपना ब्लैंकेट ही नहीं खींच पा रहा हूँ। तो फिर मैंने अपने दोनों हाथ लगाए और जोर से उसको खींचा। इससे भी वो हिल नहीं पाया। मैं काफी ज्यादा शॉक में था और थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी हो रखा था, क्योंकि उसको छोड़ ही नहीं रही थी। इतने में मैं देखता हूँ कि वो हल्का सा मुस्कुरा रही है, उसके दांत अंधेरे में चमक रहे थे। तो मैंने चिढ़कर उसके गाल पे एक थप्पड़ मार दिया। हम दोनों आपस में एक दूसरे को ऐसे ही ट्रीट करते थे। गाल पे थप्पड़ रखते उसने अपना हाथ उठा के अपने गाल पे रख लिया और वो मुझे देख रही थी। मैंने कुछ भी नहीं कहा और मैं कंबल ओढ़ के वापस सो गया, क्योंकि मेरी नींद लगभग उड़ चुकी थी और मैं अब सोना चाहता था बस। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई थी, तो मुझे पता नहीं मेरी बहन कब अपने बेड पर गई और कब वो सोई। बट जब मैं नेक्स्ट डे उठा तो मैं उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल गया। वो बरामदे में चाय पी रही थी मम्मी पापा के साथ। तो मैंने उसको चिढ़ाते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ, कल रात को मजा आया चाटा खा के? और वो काफी शौक से मुझे देख रही थी। चाटा? कौन सा चाटा? मैंने कहा कि रात को तुम मुझसे मस्ती कर रही थी ना, तो मैंने एक चाटा मार दिया था तुझे। उसने कहा कि रात को तो मैं तेरे साथ सो ही नहीं रही थी। ये देखकर काफी ज्यादा, मतलब मम्मी भी पजल थी और वो भी पजल थी। मम्मी ने मुझे बैठाया और मुझसे पूरी बात जानने की कोशिश करी। मैंने मम्मी को सब कुछ समझाया, सब कुछ सुनाया, और मैं अभी तक सोच रहा था कि वो अभी भी झूठ बोल रही है मेरी बहन। और मम्मी ने और दीदी ने कुछ भी नहीं कहा, वो थोड़ा सा हल्का सा डरे हुए से थे। उन्होंने ये बात पापा को भी बताई और पापा ने इग्नोर करते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं, ये सब सपना देख रहा होगा और ये सब कुछ नहीं हुआ होगा। बट मैं सबको कह रहा था कि नहीं ये सच है, ये सच है, बट कोई मान ही नहीं रहा था। बट फिर मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अपने स्कूल चला गया। शाम को रोज की तरह मैं और मेरी दीदी पढ़ाई कर रहे थे। तो मेरी दीदी ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, तुझे एक बात बताऊं, कल तेरे जाने के बाद घर में पंडित आए थे।
और उन्होंने कहा कि वो एक सपना नहीं था, वो एक सच था। जब तू रात को पेड़ को देखने के लिए उठा था, तब शायद उस पेड़ पे रहती हुई कोई आत्मा ने तुझे नोटिस किया और उसे लगा कि शायद तू उसे देख सकता है। इसीलिए उसने अपना प्रेजेंस तुझे फील कराने के लिए अपने बेडरूम में आ गई थी। वो शायद तेरे साथ खेलना चाहती थी या उसका क्या प्लान था, हमें किसी को नहीं पता। और जब तूने उसे थप्पड़ मारा, तब वो तुझसे काफी ज्यादा डर गई थी। आत्मा को शायद ये लग रहा था कि तू बहुत ज्यादा बहादुर है। और उसके बाद वो वहां से चली गई। तू बच गया, नहीं तो कुछ ना कुछ तो तेरे साथ भी हो जाता। और फिर वो हंसने लग गई, बट मैं बहुत डर चुका था।